जानवरों के प्रति अथाह प्रेम, बेजुबानों का सहारा बने हैं अजय। नौकरी छोड़कर बेजुबानों की कर रहे हैं सेवा। हर महीने होता है 30 से 40 हजार रुपए का खर्च। जानवरों के प्रति ऐसा प्रेम की नौकरी छोड़कर बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं निर्वाणा रोड निवासी अजय। जी हां, घायल पशु पक्षियों की देखभाल के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब वे सारा दिन पशु पक्षियों की देखभाल और उपचार में व्यतीत करते हैं। शहर में कहीं भी घायल पशु या पक्षी दिखाई देता है तो उसे तुरंत अपने बनाए हुए पशु चिकित्सालय में ले आते हैं और उनका खुद उपचार करते हैं। एक माह में घायल पशु पक्षियों पर 30 से 40 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, जिनमें एक माह में उपचाराधीन कुत्तों को 18 हजार रुपए का दूध पिला देते हैं। उन्होंने घायल जीव जंतुओं के लिए 8 हजार रुपए में पशु बाड़ा किराए पर लिया हुआ है, जहां पर घायल जीव जंतुओं को रखा जाता है और उनका उपचार किया जाता है। वे विभिन्न हादसों में मारे गए 4-5 हजार जीव जंतुओं को दफना चुके हैं। जींद से संजय कुमार की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं। आज 5 दिसंबर है और आज राष्ट्रीय पशु दिवस है। मेरे साथ एक युवा है जिसके हाथ में कबूतर है। बात करें इस युवा की तो इस युवा ने अपने रेलवे की सी ग्रुप की नौकरी छोड़कर इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए सेवा करने का एक निर्णय लिया है और कितने सालों से अजय इनकी सेवा कर रहा है। सीधे बात करते हैं। अजय भाई, राम राम, कैसे हैं? राम जी। जी, आपके हाथ में कबूतर है और राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी है। हाँ जी, पशु पक्षियों की सेवा करने का जज्बा कहाँ से आया? सर, ये 2 साल पहले की बात है कि जब मैं देखता था कि रोड पे जो जानवर है, गायों को तो ले जाते थे लेकिन वो कुत्ता वहीं तड़पता रहता था। लेकिन वहीं से मन में उठा, नहीं, गायों की सभी करता है तो इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो वहीं से मैंने स्टार्ट की। जी, आपने रेलवे की नौकरी छोड़ दी है इनके लिए? हाँ जी सर, मैं रेलवे में जॉब की मैंने 3 साल, फिर मैंने छोड़ दी। जी, कौन सी श्रेणी में आप जॉब करते थे? सी ग्रुप में सर, दिल्ली ड्यूटी थी मेरी, तिलक ब्रिज। जी, और जब नौकरी छोड़ी तो घर वालों ने नाराजगी जाहिर नहीं की? नौकरी छोड़ रहे हो, नौकरी मिलती नहीं है आज के युग में। सर, एक बार तो सभी करते हैं कि वो तो कोई भी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे घर वाले भी समझ गए, नहीं भाई देखो गलत रास्ते पे नहीं था, ठीक रास्ता है, तो घर वालों ने फिर धीरे धीरे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पक्षियों के प्रति प्रेम, पशुओं के प्रति प्रेम, ये जज्बा कहाँ से उड़ा? सर, ये बचपन से ही, जैसे मैं देखता था मेरे मामा थे जो वो गायों की सेवा करते थे या पशु पक्षियों करते, तो वहीं से धीरे धीरे मेरे मन में स्टार्ट हो गया था। लेकिन मेरे को ये था, हाँ मेरे को भी कभी अपनी एनजीओ करनी है, लेकिन फिर घर वालों के दबाव से जॉब आ गई, ये हो गया। लेकिन फिर वो नहीं करनी, तो अपनी एनजीओ है क्योंकि इनके लिए भी कुछ करना है। तो अच्छा, एक बात बताइए, जब ये बीमार हो जाते हैं, मान लो ठंड लग गई है, गर्मी के गर्म को पशु पक्षी बीमार हो जाता है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट का क्या रूपरेखा रहती है? सर, ये रहती है कि देखो, मैंने जैसे 6 महीने जीन जोटा फार्म में लगाए हैं, हिसार किया है मैंने, तो जो नॉर्मल देखो मतलब 90% में ट्रीटमेंट खुद कर लेता हूँ, लेकिन कोई सर्जरी है वो हमें या हिसार या जीन दिखानी पड़ती है, बाकी सब हम खुद कर लेते हैं। जी, बात की जाए इनका जो खर्च है, खर्च वहन कैसे होता है? देखो, खर्च ऐसे है सर, जो 20 से 30% है, जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे भी लेता हूँ जी। जो लोग छोड़ने आते हैं कुछ वो भी कर देते हैं, बाकी सारा जैसे मेरे पापा की जो पेंशन आती है वो सब वहाँ से होता है। जी, बात करें खान पान पे कितना खर्चा आ जाता है? जैसे कुत्ते हैं, कुत्तों दूध पिलाने के लिए, बंदरों के लिए भोजन के लिए, केले की व्यवस्था, कितना खर्चा आ जाता है? सर, ये लगा के चलिए पर मंथ 40 से 45 हजार रुपये नॉर्मल बात है, खाने का खर्चा जी। क्योंकि 8 से 10 किलो तो दूध और डेली 1 क्रेट केले आती है, 400 रुपये तो पर डे केले के हैं ही हैं। जी 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 सर। और बात की जाए कि भी आज के युग में और इस माहौल में आप कितने जो है बेजुबान, जो घायल अवस्था में आपको जो मिले हैं, पशु मिले हैं, पक्षी मिले हैं, कितने तादाद में उनका इलाज कर चुके हैं? सर, मेरे को 2 साल हो गए हैं, मेरे पास 2500 से प्लस एनिमल्स आ चुके हैं जो बीमार हैं, लाचार हैं। और मैं 2000 बेजुबान जानवर, मतलब जो रोड पे एक्सीडेंट होने की वजह से या किसी चीज़ होने में मर जाते हैं, उनको मिट्टी दे चुका हूँ जी। और अभी भी मेरे पास कम से कम 100 प्लस एनिमल अभी भी जी। सुना है आपके पास ऐसे भी शावक हैं, ऐसे भी प्राणी हैं, ऐसे कुत्ते हैं जो आँख से ब्लाइंड है, इनको कैंसर भी है, उनको किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं? सर, जैसे जो ब्लाइंड है उनको अलग से खाना देना पड़ता है, और जो ये है कि जिनको कैंसर है उनको पर वीक इंजेक्शन लगता ही लगता है उनको के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। नाम भी रखे हैं आपने पशु पक्षी? हाँ, जैसे है मेरे पास डॉलर है, वो अंदर है, एक सपना है, ये लेटी हुई जी, ठीक है, अलग अलग है। जैसे कोई है सोनू मोनू है जी, वो बैठे 2 बंदर हैं जी जी। हाँ जी। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार की तरफ भाग रही है, तो आपने अपनी जॉब छोड़कर ये जो एक सेवा का जो एक निर्णय लिया है, तो क्या मैसेज है युवाओं के लिए? सर देखो, ये है कि देखो हम, चलो मैं ये नहीं कहता, देखो सभी जॉब छोड़ेंगे जब भी नहीं काम चलेगा, कि हमारा साथ दो, ठीक है। देखो, मेरे दोस्त हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, मैं उनसे पैसे उधार भी लेता हूँ, मेरे को देते मना नहीं करते जी जी, ठीक है।
कई बार ऐसा होता है कि भाई लौटाने में देरी भी हो जाती है, मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन वो हेल्प फिर भी करते हैं मेरी। जी 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 ठीक है, हाँ भाई इतना हो कि भाई कहीं गिरा हुआ है तो अगर मैं ना पहुंच पाऊँ आप उसे हमारे तक पहुंचा दो, जी क्योंकि कई बार क्या होता है मैं अकेला ही रेस्क्यू करना, सफाई करना, खाना पिलाना मैं अकेला करता हूँ, कई बार नहीं पहुंच पाते तो उससे लोग नाराज हो जाते हैं ना भाई हमारे पास नहीं पहुंच पाए। तो वही है ना कि अगर मान लो 10 केस आ गए तो वो 10 की जगह एकदम नहीं जा सकते, जी जी। तो वो लोग हमें उस बच्चे को पहुंचा तो दो। उसमें परिवार का, माँ बाप का कितना सहयोग मिलता है? सर पूरा ही जी 90% जी। सब पूरा ही सहयोग है। देखो मेरी मम्मी है यहाँ पे मेरे साथ आती है सफाई करवाने, खिलाने पिलाने, घर पे मेरे पापा हैं, जैसे जो छोटे बच्चे, हमारे पास बिल्ली भी है, छोटे बच्चे हैं जिनकी मदर एक्सपायर हो जाती है, वो सारे हम घर पे रखते हैं। जो पक्षी आपके हाथ में है, इनके ठीक होने के बाद आप इनको आजाद कर देते हैं? हाँ सर, हम इनको आज़ाद कर देते हैं। जो डॉग हैं, शावक, हमको उस तरीके के प्राणियों को भी ठीक सर होने छोड़ जहाँ देते से हैं? हम लेके आते हैं, जी जो डॉग हम जहाँ से ले आए उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। जी ये जैसे आज से मेरे पास 1.5 साल पहले थी, इसको जी। मैं 3 बार छोड़ के आया हूँ, ये फिर वापस आ जाती है यहाँ पे। जी। तो ये हमारे पास ही रहती है। कि सपना है इसका नाम, और सपना को जब भी ये अजय वापसी छोड़ने जाता है कहीं ना कहीं, जहाँ से इसको लिया था, सपना वापसी आ जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपना बहुत शांत स्वभाव की है और इसके बार बार डांटने पे भी इसका दुलार करने लग जाती है। तो ये थे हमारे साथ अजय, जो बेजुबान पशु पक्षियों की और जो है जानवरों की सेवा कर रहे हैं। ये इंसानियत का जज्बा है, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और हमारे भी आप लोगों से निवेदन है, अगर इस तरीके का कोई शावक, कोई पशु पक्षी है, तो आप भी अपनी इंसानियत जरूर दिखाएं। मैं अपने जोगी के साथ जींद से संजय कुमार।